कहा जाएगा बारी आती है पीएन संविदायक, पीएन जंक्शन डायल, पीएन संविदायक, अब देखो पीएन संविदायक होता क्या है कि जब एक पी टाइप क्रिस्टल और एक एन टाइप क्रिस्टल को हम आपस में जोड़ते हैं तो जैसे पी टाइप और एन टाइप आपस में जोड़े जाते हैं तो उष्मीय विक्षोभ के कारण, जैसे मान लो हमने बनाया एक पी टाइप क्रिस्टल बनाया गया, ये हो गया आपका पी टाइप और इसको जोड़ा गया कुछ एन टाइप क्रिस्टल, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव टाइप और एन का मतलब नेगेटिव टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल में बोल सकते हो। अब इनको जोड़ा गया तो पी टाइप में पढ़े हो सब लोग क्या, पी टाइप में होते हैं कोटर्स की एक्सेस होती है, कोटरों की अधिकता होती है, कोटर्स बनाएंगे, मेजर चार्ज रहेंगे हमेशा कोटर्स रहेंगे पी टाइप में, और पढ़ाया गया था माइनर चार्ज करेंगे होंगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, है ना, कुछ कोटर्स होंगे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जैसे अब एन टाइप क्रिस्टल में मेजर चार्ज कैरियर में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनर चार्ज कैरियर में यहाँ कुछ कोटर भी पाए जाएंगे, 2 4 10, यही बताया, ये पढ़ाया गया ना सबको, ठीक है। यहाँ पे 2 4 संख्या में होंगे कौन, कोटर, ये हो गए कुछ कोटर। अब जैसे हम लोगों ने पीएन जंक्शन बनाया, पीएन संविदायक बनी, तो पीएन संविदायक जैसे बनती है तो उष्मीय विक्षोभ के कारण पी क्षेत्र के कोटर चलेंगे एन क्षेत्र की ओर चलना शुरू करेंगे, पी क्षेत्र के कोटर चलेंगे एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये चलना शुरू कर देते हैं पी क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे इधर पी क्षेत्र की ओर। ये तो मेजर चार्ज कैरियर पोर्शन हो गई, इसी के साथ साथ आपके जो माइनर चार्ज कैरियर होंगे ये भी चलना शुरू करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों गति करना शुरू करेंगे। तो रिजल्ट ये आया कि पी क्षेत्र के चलनशील आवेश वाहक और एन क्षेत्र के चलनशील आवेश वाहक एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जब ये एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेंगे तो इस क्रिस्टल में ये कुछ दूरी तक, देखो अब होगा क्या कि जैसे ही क्रिस्टल बना, इस क्रिस्टल में ये लोग कुछ दूरी तक एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे और एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को कुछ दूरी तक क्या कर देंगे, न्यूट्रल। जैसे ये आया, ये आपका पी टाइप क्रिस्टल था, पी टाइप, और ये आपका एन टाइप क्रिस्टल था, एन टाइप। रिजल्ट ये आया कि कुछ दूरी तक कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से रिएक्शन कर लिया, और जब रिएक्शन हुआ इन लोगों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, है ना, और न्यूट्रल कर दिया तो अब देखो यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके चले आएंगे, यहाँ पे कुछ कोटर्स चले आएंगे। बाकी जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहे, पहले जैसी थी वैसी अभी होगी, यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ कोटर्स भी होंगे। तो जिस दूरी पर ये लोग एक दूसरे से आपस में क्रिया करके उदासीन कर रहे हैं, इस दूरी को कहा जाएगा अवक्षय परत, डिप्टीशन लेयर। और पीएन संविदायक में जो अवक्षय परत बनती है इसकी चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर या माइक्रोन मीटर के ऑर्डर में होगी। तो रिजल्ट होगा सब कुछ तो ऐसे जैसे था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे,
ये इधर चल के इधर आए और ये इधर चल के इधर। तो कुछ दूरी तक पीएन सन देखो फिर से सुन लो डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब एक पी टाइप क्रिस्टल और एक एन टाइप क्रिस्टल को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसमें विक्षोभ के कारण पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप संधि के भीतर कुछ दूरी तक मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में एक दूसरे से क्रिया करके वैद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो जितनी दूरी तक ये एक दूसरे से क्रिया करके उदासीन होते हैं, इस दूरी को हम कहेंगे अवक्षय परत। और इस परत की जो चौड़ाई होती है बेसिकली ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स में वो होती है 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में, मतलब माइक्रोन मीटर के कोटि में बनती है। अब इसके कारण से इस अवक्षय परत के सिरों पर एक विभवांतर रीजन, एक सिरे पे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे सिरे पे कौन आया कोटर, तो एक सिरे पे धन आया दूसरे सिरे पर ऋण। तो इस कारण से अवक्षय परत के सिरों पर विभवांतर आया। अवक्षय परत के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। इस विभवांतर को कहा गया विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर। जब ये देखा गया तो सिलिकॉन की क्रिस्टल के लिए, सिलिकॉन की क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट होती है और जर्मेनियम की क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट तक जाती है। जो पोटेंशियल बैरियर होता है विभव प्राचीर सिलिकॉन की क्रिस्टल के लिए 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम के क्रिस्टल के लिए लगभग 0.7 वोल्ट आता है। जैसे जैसे हम क्रिस्टल बदलते जाते हैं इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी चेंज होती चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि विभव प्राचीर सभी प्रकार के क्रिस्टलों के लिए ही सही हो या सभी प्रकार के क्रिस्टलों पर के लिए एक समान। मतलब अगर पदार्थ जैसे आर्सेनिक ले लिया गया, आर्सेनिक की क्रिस्टल, गैंडोनियम की क्रिस्टल, तो सबके लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू डिफरेंट ऑप्टेन होगी। अब देखो दूसरी चीज, जैसे ये पोटेंशियल बैरियर आया, डिप्रेशन ले आया है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र, पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध E बराबर आया था V/B ना। तो अभी B के लिए छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दो, तो B की वैल्यू कितनी है 10⁻6 है, तो 10⁻6 ऊपर आएगा तो 10⁻+6 आएगा वोल्ट पर मीटर। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निर्मित होगा। तो इस विभव प्राचीर और अवक्षय परत के कारण जो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनी, इसके भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसकी दिशा एन क्षेत्र से किधर हो जाएगी पी क्षेत्र की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कहाँ काम करेगा धन से ऋण की ओर। और धन मतलब कोटर इस सिरे पे आ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन इस सिरे पे जा चुके हैं। तो धन से धन मतलब एन और ऋण का मतलब पी। तो एन से पी क्षेत्र की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निर्मित होगा, जिस वैद्युत क्षेत्र का जो कोटि मान होता है वो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर में ऑपरेट होता है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद अब देखो पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करना है सर्किट सिंबल, तो सर्किट सिंबल ये बनाया है। अगर बाईपास का प्रतीक बनाया जाए, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल। इस तरह हम लोग किसी सर्किट में अगर ऐसा सिंबल बना है तो हम बनाएंगे ये क्या लगा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। इस वाले पोर्शन का मतलब पी से होता है, ये पोर्शन का मतलब एन से होता है। इसे हम डायरेक्टली कैथोड भी बोलते हैं, एनोड भी बोलते हैं। अभी आगे चलेंगे जब बायसिंग देखेंगे ये एनोड ये कैथोड के काम करेंगे, तो वो डजंट मैटर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो तरह की करंट आती है, क्योंकि देखो अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड बनेगा तो इसमें दो तरह के कैरियर्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और एक नेगेटिव चार्ज। मतलब एक बहुसंख्यक आवेश वाहक है और
विसरण धारा। तो चालन धारा क्या होगी वो देख लिया जाए और विसरण धारा क्या होगी वो देख लिया जाए। तो अब यहाँ पर देखो दो तरह के चार्ज कैरियर दिखाई दे रहे होंगे, एक मेजर दूसरा माइनर। तो मेजर चार्ज कैरियर के थ्रू पहली बात करी जाए चालन धारा, कंडक्शन करंट या चालन धारा, या हम इसी को अपवाह धारा भी बोलेंगे, अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट, दोनों नाम दे सकते हैं, चालन धारा कहो या ड्रिफ्ट करंट, कंडक्शन करंट या ड्रिफ्ट करंट, कंडक्शन करंट और ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो अब हमारे क्रिस्टल में दो तरह के कैरियर्स हैं, एक मेजर दूसरा माइनर। तो मेजर चार्ज कैरियर के कारण जो धारा बहेगी, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्रिस्टल में जो धारा बहेगी वही धारा कहलाएगी कौन सी धारा, या तो चालन धारा कहें या तो इसी को अपवाह धारा कहें। तो लिख लिया जाए कि पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, आवेश वाहकों के कारण बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या कहलाएगी, चालन धारा या अपवाह धारा। इसी तरह एक होगी डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा। अब दूसरा कैरियर कौन है, तो मेजर चार्ज कैरियर है, बहुसंख्यक आवेश वाहक है, और दूसरा आवेश वाहक कौन सा होगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अब यहाँ जो धारा बहेगी वो कहलाएगी कौन सी धारा, विसरण धारा। यहाँ लिख सकते हैं कि पीएन संधि डायोड में, संधि डायोड में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण बहने वाली धारा क्या कहलाएगी, विसरण धारा, ड्रिफ्ट करंट। इसे हम आईडी बोल सकते हैं या आई ड्रिफ्ट दिखा दें, और इसे आई ड्रिफ्ट दिखा दें, डिफ्यूजन। ठीक है, इसे ड्रिफ्ट बोलेंगे और इसे आई ड्रिफ्ट बोलेंगे। अब अगर इस डायग्राम में बात करें कि किधर विसरण धारा है और किधर अपवाह धारा है, तो मेजर चार्ज कैरियर पीएन जंक्शन डायोड दे रहा है, तो मेजर चार्ज कैरियर कौन हुआ, की में हुए कोटर और कहाँ जा रहे हैं एन की ओर। तो जो अपवाह धारा होगी वो बहेगी ड्रिफ्ट, आई अपवाह बहेगी, अपवाह ये बहेगी पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर। और दूसरी धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक देखो चल रहे पी से एन, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा आएगी, तो ये इधर हो गई एन से किधर, एन से पी की ओर। ये कौन सी धारा हो गई, विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड में दो तरह की धाराएं प्रवाहित होंगी एक ही साथ। एक होगी आपकी विसरण धारा और दूसरी होगी आपकी कौन सी, अपवाह धारा। अपवाह धारा क्या है कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं इनके कारण जितनी धारा बहेगी वो कहलाएगी कौन सी धारा, अपवाह। जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं इनके कारण जो धारा बहेगी वो कहलाएगी कौन सी धारा, दैट इज डिफ्यूजन करंट। ये तो हो गया पीएन जंक्शन डायोड के बनने का तरीका, इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। अब इसका यूज क्या है, ये रिप्लेसमेंट होता है कि पहले चीज इसको अलग अलग मेथड से हम लोग रिप्लेस करेंगे। हमेशा एक नाम सुने होंगे कभी डायोड वाल,
डायोड वाल्व के बेस पे इसको यूज किया जाता है। मतलब ये पहली बात एसी सिग्नल को बदलेगा डीसी में, मेन काम इसका यही होता है। तो जो रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर दृष्टकारी, मतलब जो एसी करंट को बदलते हैं डीसी में, जैसे हमारा मोबाइल चार्जर होता है, यूज करते हो ना चार्जर, तो जो चार्जर होता है ये पीएन जंक्शन डायोड से ही बनाया जाता है। ये एसी सिग्नल को बदल देता है किस सिग्नल में? डीसी सिग्नल में। कैसे बदलेगा? तो उसके लिए हम लोग तरीका देखेंगे। पीएन शंट डायोड में वैद्युत चालक, तो नेक्स्ट सेटिंग हमारी बनती है पीएन शंट डायोड में धारा प्रवाह। वीडियो में ऐसा लगा कि चेक करना पड़ेगा मुझे। नहीं, अरे हो गया और मैंने डेफिनेशन उल्टी बोल दी बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। जो मेजर चार्ज कैरियर की होगी, है ना, वो विसरण होगी, और जो माइनर चार्ज होगी वो अपवाह होगी। मैंने बस डेफिनेशन उल्टी बोल दी, ठीक। तो बात कर ली जाए पीएन शंट डायोड में विद्युत चालक, पीएन शंट डायोड में विद्युत चालक। तो पीएन जंक्शन डायोड में दो तरह से विद्युत चालक कराया है। एक होता है फॉरवर्ड बायस, अग्र अवनत या अग्रदिशी, अग्र अवनत या अग्रदिशी। और दूसरा होता है उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत या उत्क्रम दिशी, उत्क्रम दिशी। बैकवर्ड बायस, बैकवर्ड बायस। तो ये दो मेथड हो गए जिससे हम पीएन शंट डायोड में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक। और इसके बारे में हम लोग चर्चा कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। हिंदी वाला है पढ़ा सब बैठाइए, कल की क्लास में इसके बारे में चर्चा होगी।